कल से अगर फांसी देना स्टार्ट हो जाए, जी। अगर कत्ल कोई कर रहा है, अगर साबित हो जाए कि वो कत्ल किया हुआ है, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो लोगों में डर होगा। जब तक हमारे और आपके बीच में डर नहीं है, दिल से बहुत टूटा हुआ हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे सुनने में आ रहा है कि अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की जो सस्पेक्टेड हैं। भी आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। पिछले बार भी सिवान में हम लोग गए थे, खबर भी हम लोगों ने उठाया। तो जो भी एमआईएम के नेता आए थे, पिछले बार भी बोले थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फिर देख रहे हैं कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसमें क्या कुछ हुआ, कुछ पता नहीं है। लीपापोती हुआ, क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ को बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक पॉलिटिशियन है वही आगे आए और आगे चले। एज ए सिटीज़न मेरा भी ये ड्यूटी होता है कि मैं सच्चाई के साथ रहूं और क्रिमिनलों से एकदम दूरी बना के रखूं और उनके खिलाफ एक मुहिम हमेशा चलते रहे। उसमें हम सबको मिलकर इस मुहिम को कामयाब करना होगा, ना कि केवल हम एक पॉलिटिशियन पे केवल थाप दें कि केवल उनके बदौलत हम लोग पीछे चले। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हमको खुद से सोल्यूशन निकालने के लिए हम जितने भी भाई हैं इनको मिलके एक इस पे अच्छे से चल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके मीटिंग करें और इसका एक रिजल्ट निकालने के लिए उन पे प्रेशर करना चाहिए हम लोगों को। पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार सवालिया जी निशान खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन पकड़ती है, लेकिन वही अपराधी 2-4 महीने में बेल लेकर के बाहर आता है, फिर उसी तरह के घटना को अंजाम देता है। तो पुलिस की इसमें कितनी गलती है, और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है जी उसकी कितनी गलती है? देखिए, मुझे जो समझ है, मेरे समझ में ये है कि जब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो या तो वो डीपली उसको उसके बारे में सर्च नहीं कर पा रहा है, या तो उसका सबूत नहीं से मतलब साबित कर पा रहा है जुडिशरी में, तभी उसको बेल मिल रहा है। जब बेल मिल रहा है तो कुछ टाइम के बाद हर एक आदमी भूल जाता है और ये भूलने के चक्कर में क्या हो रहा है कि उनको सजा नहीं मिल पा रहा है। जब सजा नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, फिर वो क्रिमिनल हमारे और आपके बीच में रहेगा। और क्योंकि उसका मेंटेलिटी ऑलरेडी वो प्रिपेयर है कि हम एक क्रिमिनल हैं और हमारे आगे सब मतलब समझिए कि कोई किसी के लायक नहीं है वो, तो उनके माइंड में यही चीज़ है, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी जो प्रशासन की बात हुई, इसमें क्या कहेंगे? प्रशासन की फेलियर है, शासन पे ही ठिकरा फूटता है, नेता भी फोड़ेंगे, पार्टियां भी फोड़ेंगी, और जो है दोष इसमें किसका है? क्या इसमें देखिए लोकतंत्र का दोष? देखिए, पहले तो पहला जो जिस पे इंक्वायरी बैठता है वो किसका ड्यूटी होता है? पुलिस का, प्रशासन का काम होता है। जो सबूत वो पेश करेंगे अगर कोर्ट में, तो उसके बिहाफ पे कोर्ट का काम है उनका जजमेंट देना। तो कहीं न कहीं पहला जो स्टेप हो रहा है, वहीं पे हम लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग कहीं फेलियर हो रहे हैं, इसके मेरा वजह से। सवाल पूछने का कारण यह था कि अभी यूपी में एक घटना हुआ था, आप देखे होंगे, जी, महिला जज थी। जी। वो बोली कि जब जजों को न्याय नहीं मिल रहा है, हुँ। तो आम आदमी को जज कैसे न्याय दे पाएगा? बात आपकी सही है, तो फिर तो बात वही हुआ ना, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोई सबूत होता है। सबूत के बेस पे जुडिशरी से जजमेंट आता है और वो जजमेंट के, अगर जजमेंट कुछ देने जा रहा है, अगर आप कहीं न कहीं अगर जाँच में अगर वो नहीं सही से पेश कर पाया लो, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बरी तो मिलेगा ही। जज साहब क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास सबूत नहीं रहेगा अगर, तो वो क्या करेंगे? उनको बेल दे देंगे या बरी कर देंगे। तो जिस कहीं न तरह कहीं से जी। सिस्टम चल रहा है, क्या हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं भारत में कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, जबकि देख रहे हैं कि कोर्ट की ये दुर्दशा है, जजों की ये जी, दुर्दशा है, जी। जो पुलिस में है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। मतलब ये क्या सिस्टम चल रहा है? देखिए, ये डिबेट बहुत टाइम से चल रहा है हम लोगों के बीच में कि क्या जो इतने सारे ऑलरेडी इंडिया में कई लाखों करोड़ों पेंडिंग केसेस पड़ा हुआ है, तो अगर फास्ट अगर काम करेगा जुडिशरी, ज़ाहिर-सी बात है लोगों को डर होगा। आज अगर कल से अगर फांसी देना स्टार्ट हो जाए, अगर कत्ल कोई कर रहा है, अगर साबित हो जाए कि वो कत्ल किया हुआ है, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो लोगों में डर होगा। जब तक हमारे और आपके बीच में डर नहीं होगा तो वो कोई क्रिमिनल आपको सही क्या नहीं। जी, बताइए, जो पहले से तुर्रम खान है इस इलाके के, जी, जो भी है, जी। तो क्या आपको लग रहा है कि उनका राजनीति पे कुछ असर पड़ रहा था? इसके वजह से बहुत कम टाइम में असलम मुखिया हुँ। पूरे सारण में एक अलग पहचान इन्होंने बना लिया था। तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला आपको लग रहा है? देखिए, ये एक जाँच का विषय है और मैं खुद असलम भाई का मैं भाई हूँ। मैं असलम भाई के भाई हूँ और मैं अभी बहुत दुखी हूँ। कल, क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ सुना, जब मुझे न्यूज़ आया कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, हम बेसिकली सिवान में रहते हैं। हम लोग तुरंत सभी भाई मिल के वहाँ से उठ कर आए और रात में यहाँ पे आए तो हम लोग शॉक थे कि ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा असलम भैया के साथ हो सकता है।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और मैं इससे मतलब बहुत टूटा हुआ हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रशासन ने कुछ लोगों का अरेस्ट किया है, जानकारी? जैसे सुनने में आ रहा है कि अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की जो सस्पेक्टेड हैं और इस पे जो एसपी साहब का कहना है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम इसको फाइनल आपको सारी चीज़ को मैंने की जो उसको मैंने कि उसको अरेस्ट करें।